तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सुपर होने वाला है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसको कि जानना बेहद ज़रूरी है, जिसको कि जानना हर एम्प्लॉय के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966। इसके अंतर्गत हम वैसे सारे की पॉइंट्स को देखेंगे कि यदि हम रेलवे एम्प्लॉय हैं तो मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। इन सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए। एंड फोर्थ कमिंग जो अपेंडिक्स 3A और अपेंडिक्स 30% का एग्जामिनेशन जो होने वाला, इस कंडक्ट रूल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और वीडियो को स्टार्ट में बने रहिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। Dear friends, let's begin. And here is Railway Services Conduct Rules 1966, जिसकी मैंने चर्चा किया। अब जानते हैं हम लोग कि रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1966 आखिर में इसमें कौन कौन से ऐसे बेहद ज़रूरी पॉइंट्स हैं। जैसे देखते हैं, दीज रूल्स हैव कम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1966। यानी कंडक्ट रूल्स कब आया? रेलवे सर्विसेज का कंडक्ट रूल्स मीन्स होता है आचरण नियम, यानी ये आया 1966 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है कि वायलेशन ऑफ कंडक्ट रूल्स, यानी कंडक्ट रूल्स का यदि हम वायलेट करते हैं, उसका अनादर करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, तो अट्रैक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, यानी D&AR रूल्स। यानी यदि हम कंडक्ट रूल्स 1966 का वायलेशन करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो फिर हमें D&AR रूल्स के अंतर्गत पेनाल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कंडक्ट रूल्स में जो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि एवरी रेलवे एम्प्लॉय शुड ऑलवेज क्या, तो मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। हमें इंटीग्रिटी का, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए। शो डिवोशन टू ड्यूटी के प्रति हमें बिल्कुल डेडिकेट होना चाहिए। डू नॉट डू एनीथिंग अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट, यानी रेलवे सर्वेंट को वैसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो कि अनबिकमिंग हो, यानी अनुपयुक्त हो, अशोभनीय हो, वैसे कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एंड अगला पॉइंट है जो कंडक्ट रूल्स का, वो है अपहोल्ड। अब अपहोल्ड क्या करना है, किस चीज़ को बरकरार रखना है, तो इस कड़ी में आगे देखते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रभुत्व है उसको हमेशा बनाए रखना। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं यानी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उसको अपहोल्ड करना। अब नेक्स्ट है कि सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो संप्रभुता है उसको बनाए रखना भी हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा। एंड नेक्स्ट पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, यानी पब्लिक ऑर्डर की बात हो या फिर डिसेंसी यानी शिष्टता या फिर मोरालिटी, ये हमें इसको बिल्कुल बनाकर हमें रखना है। यदि हम लोग रेलवे एम्प्लॉय हैं, रेलवे स्टाफ है, तो कंडक्ट रूल्स 1966 के अकॉर्डिंगली हमें पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी को अपहोल्ड करके रखना है, अपहोल्ड करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि हम काम तो हर रोज़ करते हैं, बट ड्यू टू लिटिल नॉलेज हम लोग जान नहीं पाते हैं कि हमारा राइट्स क्या है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए अब बढ़ते हैं मेंटेन किस चीज़ को करना है, तो इथिकल स्टैंडर्ड्स, जो हमारा मोरल प्रिंसिपल्स है, जो हमारी नैतिक सिद्धांत है, उसको मेंटेन करना। ऑनेस्टी, पॉलिटिकल नेचुरलिटी, यानी जो राजनीतिक तटस्थता है
उस चीज़ को मेंटेन करना, मेरिट, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, यानी जो निष्पक्षता है, मेरिट है, फेयरनेस है, यानी एक इम्पार्शियलिटी आनी चाहिए आपके काम में, आपके व्यवहार में, आपकी ड्यूटी में। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, यानी जो आपकी जवाबदेही है उसको मेंटेन करना। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, इस चीज़ को कंडक्ट रूल्स के अकॉर्डिंगली हमें मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। एज पर कंडक्ट रूल्स की बी रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक, खास करके मेनली वीकर सेक्शन, यानी बी रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक, पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेही होना, खास करके मेनली वीकर सेक्शन। एंड शो कर्टेसी एंड गुड बिहेवियर टुवर्ड्स पब्लिक, यानी शो कर्टेसी यानी शिष्टाचार और आपका जो गुड बिहेवियर है पब्लिक के पब्लिक की तरफ, टुवर्ड्स पब्लिक यानी पब्लिक के प्रति आपका जो कर्टेसी होना चाहिए, वो शिष्टाचार जो होना चाहिए, गुड बिहेवियर होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। एंड टेक गुड डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक के इंटरेस्ट के प्रति आपको गुड डिसीजन आपको लेना है। एंड नेक्स्ट कि यूज़ पब्लिक रिसोर्सेज इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली, पब्लिक रिसोर्सेज जितना भी है उसके प्रभावी रूप से तथा कुशल रूप से और मितव्ययता के साथ उसको यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट हैव फाइनेंशियल एंड अदर ऑब्लिगेशन टू एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो दायित्व है वो डू नॉट हैव फाइनेंशियल एंड अदर ऑब्लिगेशन टू एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर फ्रेंड्स, कंडक्ट रूल से कुछ ये सब ऐसे की वर्ड्स है, की पॉइंट्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में, ये हमें जानना चाहिए। जैसे कि 9 पॉइंट को देखते हैं तो डू नॉट मिस यूज ऑफिशियल पोजीशन फॉर पर्सनल गेंस, यानी ऑफिशियल पोजीशन जो भी है आपके ऑफिस के अंतर्गत तो उसे पर्सनल गेंस में यूज़ नहीं करना है, यानी व्यक्तिगत लाभ का कभी भी व्यक्तिगत लाभ पहुँचे तो ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है कि डू नॉट एक्ट अगेंस्ट रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स, कहता है कि डू नॉट एक्ट अगेंस्ट रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट की जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, प्रोसीजर्स है, उसके अगेंस्ट में हमें काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन बना करके रखना। मेंटेन कॉन्फिडेंटली इन ऑफिशियल मैटर्स, आपका ऑफिशियल मैटर्स जो भी हो उन पे उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंट बना कर रखे, मीन्स उसको गुप्त रूप उसे मतलब डिस्क्लोज नहीं करना है। शो प्रोफेशनलिज्म इन वर्किंग, आपका वर्किंग बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म की तरह होना चाहिए, यानी व्यावसायिकता आपकी वर्किंग में नज़र आनी चाहिए ताकि आपके डिपार्टमेंट को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी वाइज सबऑर्डिनेट्स, अपने अधीनस्थ के प्रति आपका जो ड्यूटी है उसके प्रति आप इंश्योर करें कि जो आपकी इंटीग्रिटी है, जो डिवोशन है आपकी ड्यूटी के प्रति, वो बिल्कुल सुनिश्चित होनी चाहिए। यह है कंडक्ट रूल्स 1966। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अब एक कंडक्ट रूल्स का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डू नॉट गिव और टेक ओरल इंस्ट्रक्शंस इन ऑफिशियल वर्क एक्सेप्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन हो तभी ओरल इंस्ट्रक्शन दीजिए, अदरवाइज ओरल इंस्ट्रक्शन का यूज़ न देना है न लेना है। एंड नेक्स्ट है टेक और गिव कंफर्मेशन इन राइटिंग देयर आफ्टर इमिडिएटली, यानी जो भी कंफर्मेशन है टेक और गिव आप कर रहे हैं, दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं, तो वो राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, देयर आफ्टर यानी उसके बाद, इमिडिएटली और तुरंत होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट 17 नंबर पॉइंट्स को देखें तो डू नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट में आपका इंडल्जमेंट नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है 18 नंबर की डू नॉट ब्रिंग इन्फ्लुएंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स इन रेलवे सर्विस, रेलवे सर्विस में आप नियर रिलेटिव के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो कंडक्ट रूल्स 1966 है उसका आप वायलेशन करते हैं। और हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़े कि यदि हम कंडक्ट रूल्स 1966 का यदि हम वायलेशन करते हैं तो एज पर D&R रूल्स हमें पेनाल्टी भी मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि डू नॉट टेक पार्ट इन
पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन, यानी पॉलिटिक्स और इलेक्शंस में डू नॉट टेक पार्ट, यानी हिस्सा नहीं लेना है, यानी पॉलिटिक्स और इलेक्शन से दूर रखना है अपने आप को। नेक्स्ट है डू नॉट डू एन अनऑथराइज्ड डेमोन्स्ट्रेशंस, यानी किसी भी जो अनऑथराइज जो प्रदर्शन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, उसका वैसे काम हमें नहीं करना है। ओके, चलिए इसी कड़ी में नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि कंडक्ट रूल्स 1966 का अगला पॉइंट क्या है। कहता है डू नॉट हैव कनेक्शन विथ प्रेस एंड मीडिया, प्रेस और मीडिया के साथ आपका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो कंडक्ट रूल्स 1966 का आप वायलेशन करते हैं। तो डू नॉट हैव कनेक्शन विथ प्रेस एंड मीडिया। माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम चाहे अपेंडिक्स 3A का हो या अपेंडिक्स 30% और 70% का हो, क्वेश्चंस आए या ना आए, पर ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए इसी कड़ी में नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि डू नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी इसके रूल्स है, उसे क्रिटिसाइज नहीं करना है। नेक्स्ट है कि डू नॉट रिफ्यूज टू गिव एविडेंस बिफोर एनी इंक्वायरी, कमीशन और अथॉरिटी, यानी किसी भी तरह का एविडेंस, यदि आप कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, कमीशन या अथॉरिटी, तो आप एविडेंस को देने में आप कभी भी रिफ्यूज़ नहीं कीजिए, एविडेंस पक्का होना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डू नॉट कलेक्ट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम एनीबॉडी, किसी भी व्यक्ति से चंदा या अंशदान कलेक्ट नहीं करना है। ये भी कंडक्ट रूल्स 1966 के अंतर्गत ये चीज़ को मेंशन किया गया है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखते हैं कि डू नॉट टेक गिफ्ट्स एक्सेप्ट इन फैमिली फंक्शंस सच एज वेडिंग, एनिवर्सरी या फ्यूनरल, एंड गिव इंटीमेशन टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इफ द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट एक्सीड्स। यदि आप गिफ्ट लेते भी हैं तो यदि उसका वैल्यू यदि एक्सीड करता है कितना से, तो यदि ग्रुप ए का जो ऑफिसर है तो उनके लिए ए इम्प्लीमेंट होता है 25,000, और ग्रुप बी का जो ऑफिसर है उनके लिए है 15,000, एंड ग्रुप सी एम्प्लॉय के लिए 7,500, यानी 7,500 रुपया। इससे ज़्यादा यदि आपको गिफ्ट मिलता है, चाहे वो वेडिंग का फंक्शन हो या फिर एनिवर्सरी हो या फिर फ्यूनरल हो, तो आपको रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना है, इंटीमेट करना है। ओके डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपको बात समझ में आ रहा होगा, और अभी तक आपसे ऐसे पॉइंट्स पर किसी ने चर्चा नहीं किया होगा, तो एक अच्छा मौका है अपने नॉलेज को इंक्रीज करने का। नेक्स्ट है ऑन अदर ओकेजन्स, यदि वेडिंग, एनिवर्सरी और फ्यूनरल को छोड़ दिया जाए तो ऑन अदर ओकेजन पर बात करें तो ए एंड बी ऑफिसर्स के लिए 5,000 एंड ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ के लिए 2,000 है। इससे ज़्यादा का आप गिफ्ट न दे सकते हैं न ले सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेट करना है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डू नॉट गिव और टेक और इनक्रेज डॉरी। डॉरी को ना टेक करना है, ना गिव करना, ना इनक्रेज करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉरी सिस्टम को अवॉइड करना है। डू नॉट डू प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट और ट्रेड, नहीं तो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट या ट्रेड, इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज़ हमें नहीं करना है। डू नॉट सबलेट क्वार्टर्स अलॉटेड टू यू, आपको जो भी रेलवे क्वार्टर्स अलॉट किया गया है उसे सबलेट नहीं कर सकते हैं। सबलेट दैट मीन्स आप उसको रेंट पर नहीं दे सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें जानना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि लिटिल नॉलेज की वजह से हम कुछ गलतियां कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 30 कि इंटीमेट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विद इन 1 मंथ अबाउट एक्वायरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इफ इट्स वैल्यू इज मोर देन 3 मंथ्स बेसिक पे। आपका बेसिक पे जो भी है यदि उसके 3 मंथ से जो भी बेसिक पे उससे ज़्यादा का यदि आपका मूवेबल प्रॉपर्टी और उसको आप डिस्पोज करते हैं या एक्वायर करते हैं तो आपको वैसे भी स्थिति में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेट करना है। नेक्स्ट है कि गिव प्रायर इंटीमेशन टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट प्रपोज्ड और एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी इन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा।
आपको प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा में इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हाट यू हैव उसको आपको रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेट करना है एंड गिव फाइनल इंटीमेशन विद इन 1 month आफ्टर एक्वायरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में विद इन 1 month आप यदि ऐसे किसी भी प्रकार के इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्वायर करते हैं या फिर डिस्पोज करते हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है। ओके, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, कंडक्ट रूल्स। एंड नेक्स्ट है कि डू नॉट इंटर इनटू फॉर्मल मैरिज और मैरिज विद अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ स्पाउस। यानी आपके पास पहले से आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस हैं, तो आपका सेकेंड मैरिज आपको नहीं करना, यानी मोर देन 1 मैरिज नहीं करना है। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप सेकेंड मैरिज कर सकते हैं कब, जब आपको आप यदि मैरिड हैं और यदि आपका ये तलाक हो जाता है, तब आप वैसे कंडीशन में इंटीमेट करके रेलवे डिपार्टमेंट को या फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप सेकेंड मैरिज कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी अ स्पाउस देन ये फिर कंडक्ट रूल्स का वायलेशन हो जाएगा, तो रिमेंबर इट। एंड नेक्स्ट, डू नॉट कंज्यूम और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स वाइल ऑन ड्यूटी। जब आप ड्यूटी में हो तो ड्यूटी के दौरान आपको किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है। एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर रनिंग स्टाफ कि रनिंग स्टाफ एंड स्टाफ कनेक्टेड विद द ट्रेन पासिंग ड्यूटीज शुड नॉट कंज्यूम सच ड्रिंक्स और ड्रग्स 8 hours बिफोर कमेंसिंग ऑफ ड्यूटी। यानी आपकी ड्यूटी के शुरू होने के 8 घंटे के पहले तक आपको किसी भी तरह का नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना है। नेक्स्ट है, डू नॉट एम्प्लॉय चिल्ड्रेन बिलो 14 years फॉर हाउस होल्ड असिस्टेंट। आप हाउस होल्ड असिस्टेंट को वैसे बच्चे को नहीं रख सकते हैं जो कि बिलो 14 years हो। ये भी कंडक्ट रूल्स 1966 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आज का आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत सारी बेसिक आपको नॉलेज मिला होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस शेयर को इस जो आपको जो भी नॉलेज आपके सामने डिस्कस किया गया या जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिला, इसे आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी क्या उनको करना है या फिर क्या नहीं करना है इस पर कंडक्ट रूल्स 1966 वो भी अवेयर हो पाएँ। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।